बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हर आदमी की अपनी एक कला होती है। स्पोर्ट्समैन ले लो, क्रिकेटर में क्रिकेट खेली है मैंने, तो हर आदमी का अपना एक शॉट में माहिर होता है। जैसे मिसाल के तौर पर क्रिकेटर है, कोई कवर ड्राइव में माहिर होता है, कोई हुक में माहिर होता है, कोई पुल शॉट में माहिर होता है, कोई मतलब जो है एक गिलांस में माहिर होता है, लेग गिलांस। जैसे अजरुद्दीन साहब थे लेग गिलांस में, और विश्वनाथ तक स्क्वायर कट में माहिर थे। और मिस्टर जो हैं हमारे जो अच्छे क्रिकेटर हैं, सुनील गावस्कर साहब, वो एक बैट के कवर ड्राइव लगाते थे। समझ भाई, हर आदमी का अपना एक शॉट होता है, हर आदमी उसका माहिर होता है। ऐसे ही समझ लो, जो फिल्मी दुनिया का एक्टर है सब अपने अपने एक्टिंग में माहिर है। अमिताभ बच्चन साहब, उनसे मैंने बेहतरीन कोई कॉमेडियन नहीं देखा। एक कॉमेडी वो होती है जो ओवर एक्टिंग होती है। वो ऐसी कॉमेडी करते थे, पता नहीं चलता था कि सही में बेवकूफ़ बना रहा है या बेवकूफ़ है या हम ही बेवकूफ़ बन रहा है। उनकी कॉमेडी में कोई ओवर एक्टिंग नहीं होती थी। और सबसे ज़्यादा मुश्किल काम जो है ना कॉमेडी होती है भाई साहब। कॉमेडी ऐसी करो जो पता ही नहीं चले आदमी को। हाँ, ऐसे कॉमेडियन बन जाओ समझ ही नहीं पाए, तो ना वो मुश्किल एक्टिंग है भाई साहब। मैंने देखा सबसे ज़्यादा एक्टिंग जो मुश्किल है ना कॉमेडी है। बाकी आप एंग्री मैन बन जाओ, पता चल जाएगा जी गुस्से वाला रोल कर रहा है। हाँ, बदमाश बन जाओ, पता चल जाएगा बदमाश का रोल है। चोर बन जाओ, चोर का भी पता चल जाएगा। सारे रोल आपको पता चल जाएंगे, बंदा ये एक्टिंग कर रहा है। लेकिन कॉमेडी की एक्टिंग आप पहचान नहीं पाओगे। बाद में वो उगदा हल होंगे ना, तो यार तो कॉमेडी कर रहा था, तो यार हम कुछ और समझे। वो बड़ा मुश्किल है, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन वो लाना। वो अमिताभ बच्चन साहब की मैंने देखी। हाँ, वो एकदम ऐसी करते थे जैसे समझ लो सही रियल है, एक रियलिटी जैसे लगती थी अमिताभ बच्चन साहब की कॉमेडी में। और बाकी एंग्री मैन का भी रोल उन्होंने अच्छा करा डॉन में, एकदम ऐसे सीरियस चेहरा बना के खड़े हो गए। हाँ, तो मैं कदर करता हूँ हर आदमी की। और बाकी जो एक महारत होती है एक एक्टिंग की, जो सीख के आते हैं ड्रामा एक्टिंग से, वो फिर कमर्शियल के मतलब के नहीं होते। वो एक्टर कमर्शियल के मतलब नहीं होते, और फिर वो एक तरह से आर्ट फिल्मों के मतलब के होते हैं। अमिताभ बच्चन साहब आर्ट फिल्मों के मतलब के नहीं है, वो फिर कमर्शियल के मतलब के नहीं है। हर आदमी का एक वो होता है। अब मैथ के टीचर को तुम खड़ा कर दो इंग्लिश पढ़ाने के लिए, पढ़ा देगा भाई साहब? इंग्लिश वाले को मैथ के मतलब क्लास में खड़ा कर दो, पढ़ा देगा? ऐसी बायोलॉजी के लेक्चरर को खड़ा कर दो, क्या कहते हैं वो सिखाए, क्या कहते हैं केमिस्ट्री, पढ़ा देगा भाई? हर आदमी का अपनी महारत होती है भाई साहब। हर आदमी अपने फन में माहिर है, हर आदमी अपने फाइन में माहिर है। तो ना मिस्टर सुनील है कोई, वो फिल्में कम करी है उन्होंने, सबकी एक्टिंग कर ली। मैं तो कहता हूँ यार क्या कमाल के एक्टर हैं। अब यहाँ मिस्टर कपिल देव साहब की एक्टिंग कर ली। पता कपिल देव साहब, ऐसा लग रहा है कपिल देव साहब बोल रहे हैं भाई साहब, हंस सकते हैं। मैं वाकई में हैरत में पड़ गया, कपिल देव साहब की एक्टिंग कर रहा है। कपिल देव साहब ऑलराउंडर, मैं उनका एक तरह से समझ लो वो मेरे आइडियल हैं कपिल देव साहब। और मैं समझता हूँ हमारे हिंदुस्तान में अच्छे बैट्समैन रहे हैं वो सुनील गावस्कर, क्योंकि उस ज़माने में वो बगैर हेलमेट के खेलते थे। कोर्टनी मार्शल, एमरूज, गार्नर, ये सारे बंदे खतरनाक थे बॉलर, जो आज का मैं ख्याल से समझता हूँ वो अगर बॉलर आज होते ना, तब पता चलती कि बैट्समैन हकीकत में बैट्समैन किसे कहते हैं। समझ भाई? और सबसे ज़्यादा अच्छा बैट्समैन स्टाइलिश वो विवन रिचर्ड साहब। मैं उनकी बैटिंग देख के करता था, शॉट मारने के बाद खड़े ही रहते थे, क्या स्टाइल से खेलते थे। उनकी तारीफ इमरान खान साहब ने भी की। और इमरान खान साहब जिस क्रिकेटर की तारीफ करते तो उनसे बड़े तो भाई कोई है ही नहीं। एक डॉक्टर किसी डॉक्टर की तारीफ करते, समझ लो फिर है बात सुनने की। ये है सारी। तो भाई सब अपने 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 कला में माहिर हैं। देखिए दुनिया पहले निकल चुकी है मेरी, इसलिए मैं इस पर गुफ्तगू हो रहा हूँ आपसे। जो क्रिकेट में खेल चुका हूँ वो बॉलीवुड से मेरा टच रहा है। 17-18 साल तक मैंने फिल्में देखी और मैं खुद जाता था, मैं बॉलीवुड चले आऊँ एक्टिंग करने, लेकिन अल्लाह के फजल ने मेरे शेख की बरकत ने मुझे रोक लिया। नहीं तो मैं जाते ही जाता। तो यही बात। तो भाई मैं एक्टर कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ भाई साहब, सब इनसे ही सीखा हूँ। तो माफ़ी चाहता हूँ, मैं अपनी गलती पे एहसास होता है मुझे। अमिताभ बच्चन साहब के पास अपनी कला है, शाहरुख खान के पास अपनी कला है, और आमिर खान के पास अपनी कला है। और सब में अच्छी कला जो एक आर्ट फिल्मों की है, वो नसरीन शाह में, परेश रावल में, अनुपम खेर में। उसके बाद डायलॉग बोलने का अंदाज तेज़ी के साथ, वो मिस्टर क्या नाम है उनका, जो नाना पाटेकर साहब, उनसे तेज़ डायलॉग कोई नहीं बोल सकता भाई साहब। उन्होंने ऐसा लगता है बादाम खाए हैं बचपन में। भाई साहब इतनी तेज़ डायलॉग बोलना हर किसी के बस की बात नहीं है। वो नाना पाटेकर साहब मुझे लगता है बादाम ही खाते होंगे वो। हाँ, बहुत तेज़ बोलते हैं भाई साहब, बोलते ही आते हैं। तो ये सब अपनी अपनी कला में माहिर है भाई साहब। मैं तो ज़ीरो हूँ, उनके आगे ज़ीरो। हकीकत में ज़ीरो हूँ, मैं कहता हूँ ना वो सब ज़ीरो है भाई साहब। वो तो मैं आपको समझाने के लिए, ताकि आप समझें, फिर उसके बाद घुमा फिरा के आ जाता हूँ कि मैं ज़ीरो हूँ, आप कलाकार हो। भाई साहब किसी की बात को समझना आसान नहीं है। हाँ, समझ रहे हैं बात? बड़ा मुश्किल है समझना। अब देखो उल्टे हल कर दिया ना मैंने। मैं उनके आगे ज़ीरो हूँ, वो सब माहिर है भाई साहब, सब माहिर है, अपनी आवाज़ में माहिर है। सब अपनी आवाज़ में माहिर है भाई साहब, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं सच बता रहा हूँ। सब अपनी आवाज़ में माहिर है भाई साहब। आप पता नहीं कर पाओगे कौन कौन बोल रहा है भाई साहब, से बता रहा हूँ मैं। पता नहीं कर पाओगे आप कौन बोल रहा है, सही बात। हाँ।
मैं आपके आगे ज़ीरो हूँ। तो फ़िल्में अब मैंने अल्लाह का फ़ज़ल है मैं देखता नहीं। पहले की देख के वो उसको मैं ज़हन में रख लेता हूँ, समझ में आई बात? हाँ, तो हर आदमी अपने में फ़न में माहिर है। कबाड़ी, कबाड़ी, कोई कबाड़ी बेचने में होकर माहिर है, कैसी आवाज़ें निकालता है। हाँ, कोई मूँगफली बेचने में माहिर है, कोई वो जामुन बेचने में माहिर है। हर आदमी अपनी होकर से आवाज़ें निकालता है, कहते हैं, जामुन लगा दिए, काली काली जामुन, ऐसे आवाज़ें निकालते हैं ना। हर आदमी अपने फ़न में माहिर है। मैं कहता हूँ एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ इज़ द बेस्ट एक्टर इंडिविजुअली रेस्पेक्टिवली। हाँ, समझ में आई? हर आदमी एक एक्टर है, हर आदमी एक्टर है भाई साहब। तो ये बातें हैं बॉलीवुड के मुतालिक और स्पोर्ट्समैन के मुतालिक। अल्लाह ताला ये ज़हन नशीब करे। आमीन सुम्मा आमीन वाखिर दावाना।